बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो आपको बताएं कि शहर में मौसम के बदलते तेवर शहरियों पर कहर बरसाने लगे। गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की तो हब्स में भी इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। शहर में शदीद गर्मी है और हब्स का जोर भी है। मतला साफ है लेकिन मौसम खुश्क और गर्म है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 66% और हवा 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक जाएगा। बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है और शहर में आलूगी की शरह 171 रिकॉर्ड की गई है। शहर में शदीद गर्मी हब्स है। शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। लाल पुल के मुकाम पर शहरियों की नहर में डुबकियां। शदीद हब्स ज़दा मौसम में लोड शेडिंग के 27 शहरी हैं जो कि नहर का रुख कर चुके हैं। शहरियों की जानिब से किस तरह से मौसम से निपटा जा रहा है, गर्मी भगाई जा रही है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुमेल इलियास। जी रुमेल। जी बिल्कुल, शदीद हब्सज़दा मौसम का मुकाबला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त लाल पुल के मुकाम पर नहर में डुबकियां लगा रही है। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूं। एक शहरी अपने बच्चों के हमरा यहाँ नहर में आए हैं, इनसे जानेंगे, बात करेंगे। जी, नहर में आप नहाने आए हैं, बच्चे आपके साथ हैं, मुझे ये बताएं मौसम की शिद्दत कम होती है नहर में नहाकर? बिल्कुल सर, अगर ये शिद्दत नहर का आसरा ना हो तो गरीब आदमी वैसे घर में जल के मर जाए। जितनी गर्मी है, लोड शेडिंग का मुकाबला करने के लिए हम लोग इधर आते हैं अपने बच्चों को लेके। अगर ये ना हो तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी बेहोश हों, हम भी हों। माड़ा बंदा, घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, क्या करें? अगर ये नहर का आसरा नहीं हो तो हम लोग हो सकता है कोई ना कोई नुकसान हो। जितनी गर्मी है 2-3 दिन से पड़ रही है। बिल्कुल, शहरी का कहना है कि 2-3 दिन से जितनी गर्मी शहर में पड़ रही है, अगर नहर का सहारा आम आदमी को ना हो तो वो जो है शदीद गर्मी में इंतहाई ख्वार हो गए। लोगों का ये कहना है कि शहर में होने वाली जो गुज़िश्ता दिनों में जो गर्मी पड़ रही है वो हमें यहाँ पर ले आई है और साथ ही साथ जो लोड शेडिंग का अजाब है वो नहर पर आने पर मजबूर कर देता है। बच्चों के हमरा यहाँ पर फैमिलीज की बड़ी तादाद नहर किनारे बैठकर पिकनिक का जो मजा है वो ले रही है। साथ ही साथ जो बड़े हैं वो भी नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत जो है वो कम कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत लोड शेडिंग में कमी के जो इकदाम है वो करे, वरना शहरियों को जो है वो नहर किनारे ही अपने बच्चों को लाकर। बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास, हमारे लगा कर रहे थे। मुख्तलिफ कंपनीज ने लोडर रिक्शों की कीमत में 5 से 10 हज़ार तक का इजाफा कर दिया है। क्राउन मोटर कंपनी और लाल दीन रिक्शा कंपनी ने लोडर रिक्शों की कीमतें बढ़ाई हैं और आपको बताएं कि 100 सीसी रिक्शे की कीमत 5,000 तक बढ़ा दी गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से लोडर रिक्शों की कीमत में 5 से 10 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया है। ये क्राउन मोटर कंपनी और लाल दीन रिक्शा कंपनी की जानब से लोडर रिक्शों की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। 100 सीसी रिक्शा की कीमत 5,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है, जबकि 150 और 200 सीसी लोडर रिक्शा की कीमतें जो हैं वो 10,000 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। और इस हवाले से कंपनी का कहना है कि इंपोर्टेड पार्ट्स, इसके अलावा समुद्री किराए और खाम माल की कीमतें बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। कंपनी की जानब से कीमतें बढ़ाने के जो सर्कुलर हैं वो डीलर्स को जारी कर दिए गए हैं और कंपनी हुकाम का ये कहना है कि 1 जुलाई से इन नई कीमतों का इतलाक जो है वो कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। FBR ने 6,000 अरब से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए हैं। मुकर्रर करदा इब्तिदाई हदफ 5,829 अरब गुज़िश्ता हफ्ते ही हासिल कर लिया गया था, जबकि 30 जून तक 6,100 अरब के टैक्स महसूलात का अब टारगेट मुकर्रर किया गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, इस कारकर्दगी के हवाले से उनसे जानेंगे। जी रिजवान नकवी। बिल्कुल, मुल्की तारीख में पहली मरतबा FBR ने 6,000 से जायद महसूलात जमा कर लिए हैं। 6,000 अरब से जायद महसूलात जमा कर लिए हैं। FBR ने माली साल 2021-22 के लिए मुकर्रर करदा इब्तिदाई हदफ 5,829 अरब रुपए गुज़िश्ता हफ्ते हासिल कर लिया था, जबकि तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR ने 6,000 अरब रुपए का हिस्सा अबूर कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक FBR 30 जून तक 6,100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का जो रिवाइज टारगेट था ये भी हर सूरत पूरा कर लेगा। चेयरमैन FBR ने तारीख साज कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया है।
FBR तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 2,205 अरब रुपए, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 2,773 अरब रुपए जमा किए गए हैं। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में FBR ने रवा साल 319 अरब रुपए जमा किए हैं। कस्टम्स ड्यूटी की अगर बात की जाए तो कस्टम्स ड्यूटी की मद में FBR ने 1,700 अरब रुपए जमा किए हैं और FBR तर्जुमान के मुताबिक FBR की जानिब से रवा साल 305 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जूनियर ऑफिसर को मुस्तकिल करने की अनोखी मंतक। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जूनियर अफसरान को मुस्तकिल करने की शिक शामिल कर ली गई। 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती ऑफिसर्स बगैर महकमाना कार्रवाई रेगुलर किए जाएंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 पास किया, लेकिन इस एक्ट में महकमा बल्दियात पंजाब के हवाले से जूनियर ऑफिसर्स को मुस्तकिल करने की अनोखी मंतक जो है वो शामिल कर ली गई और इंकशाफ हुआ है कि इसमें 103 ऐसे जूनियर 3 ऑफिसर्स हैं, वो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 की शिक 186(4) के तहत खुद मुस्तकिल हो जाएंगे, जबकि जो रेगुलेशन एक्ट 2018 है उसके मुताबिक मुलाजमीन की जो ऐसे मुलाजमीन जो PCS के जरिए भर्ती किए गए हों और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हों, उनके कम अज कम 3 साल मुकम्मल करना लाजिम है, जबकि उनके मुतालिक तमाम तर जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं उनकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है, एंटी करप्शन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जबकि महकमाना अगर कोई इंक्वायरी है तो उस हवाले से भी क्लियरेंस लेना लाजमी है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती हुई नजर आई है। 103 ऑफिसर्स को, जूनियर 3 ऑफिसर्स को प्रमोट करने के लिए ये कानून में ही शिक शामिल करने का इंकशाफ सामने आया है। अब कानूनी तौर पर 103 जूनियर 3 ऑफिसर्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है इस एक्ट के तहत, जबकि 803 ऐसे मुलाजमीन हैं जो अभी भी इंतजार की सूली पर लटकेंगे, यानी सीनियर जो है वो जूनियर बनेंगे और जूनियर जो है वो सीनियर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे चिल्ड्रन अस्पताल में 50 करोड़ की अद्वियात आग लगने से ज़ाया होने के मामले पर। तो चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने मामले पर नोटिस लिया है। सोमिया इरशाद एडवोकेट के इस्तग़ासा 190 के तहत दायर करने पर नोटिस लिया गया है। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, चिल्ड्रन अस्पताल में तकरीबन 1 माह कबल जो आग लगने से अद्वियात 50 करोड़ रुपए मालियत की जलकर खाकस्तर हो गई थी, उस हवाले से चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में सोमिया एडवोकेट ने एक इस्तग़ासा जो है वो दायर किया है। इस इस्तग़ासे के ऊपर चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने नोटिस लेते हुए वफाकी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी के अलावा MS चिल्ड्रन अस्पताल और ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा जितने भी वहाँ पर ज़िम्मेदार लोग हैं सबको नोटिस जारी करते हुए कल जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। वहाँ पर जो आग लगी थी वो एक साजिश के तहत आग लगाई गई है और वहाँ पे जो अद्वियात जली हैं वो इस तरीके से ज़मीन पर फेंकी हुई थी कि आग वहाँ पर बुझाना जो है वो 1122 के लिए जो है वो मुश्किल था। इसकी दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए और ये मालूम किया जाए कि 50 करोड़ रुपए की अद्वियात जो है वो किस तरह जो है वो जल गई। और दूसरा ये है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए अद्वियात बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जमा की जाती है और इन अद्वियात को जलाने के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इस हवाले से जो है वो कार्रवाई की जाए। इस पर चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर जो है वो कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। MS चिल्ड्रन अस्पताल और जो शाम के टाइम MS है उनको भी, और इसके अलावा फार्मासिस्ट और स्टोर कीपर तमाम को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। गायनी की कदीम इलाजगाह लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तिवा से दोचार है। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स, रेडियोलॉजी, लॉन्ड्री और पैथोलॉजी शोबों की अपग्रेडेशन तातुल का शिकार है। इसकी वजह क्या है, जानेंगे। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। शहर में गायनी की सबसे कदीम इलाजगाह लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। रवां माली साल के दौरान साबिक हुकूमत ने
लेडी विलिंगडन अस्पताल जो कि सबसे कदीम इलाजगाह है गायनी की, इसके जो फरसूदा ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इसके साथ साथ जो इसकी एमरजेंसी है, इसके साथ ही लॉन्ड्री सर्विसेज और दीगर जो शोबे हैं जिसमें जो न सिर्फ जो है वो नर्सरी शामिल है बल्कि इसके साथ साथ लेबर रूम और इससे मुल्हिका जो वार्ड्स हैं, इन तमाम शोबों की अपग्रेडेशन का मनसूबा बनाया गया था और 16.5 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का तखमीना था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम शुरू किया गया, इसके तमाम जो टेंडर्स हैं वो दिए गए और इसके साथ ही ये तमाम जो बिडिंग प्रोसेस है वो भी मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन महकमा ख़जाना और PND की सुस्त रवि की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो घटाई में पड़ गया, क्योंकि इसके लिए रवा माली साल जो 16.5 करोड़ से ज़ायद के फंड्स फराहम किए जाने थे वो दस्तयाब नहीं हो सके और तमाम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने के बावजूद चूँकि LC नहीं खुल सकी, जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको अदायगियाँ नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फर्दर प्रोसेस जो है वो डिले हुआ और ये मनसूबा जो है वो अब अगले माली साल पर चला गया है। 16.5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली जो अपग्रेडेशन है वो इस माली साल के दौरान भी लेडी विलिंगडन अस्पताल में नहीं हो सकी, जिसकी कि गुज़श्ता कई सालों से जो है बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना आने वाली मरीज़ ख़वातीन हैं उनको जो है वो ये तिब्बी सहूलतें जो है वो ना होने की वजह से या मेयारी तिब्बी सहूलतें ना होने की वजह से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो बदस्तूर ये परेशानी का सामना करती रहेंगी, क्योंकि महकमा PND की सुस्त रवि की वजह से लेडी विलिंगडन अस्पताल में अपग्रेडेशन जो है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। कायम मुकाम सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन अहमद रजा सरवर ने वजीर आला की एनर्जी पॉलिसी हवा में उड़ा दी। कायम मुकाम सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन अहमद रजा सरवर ने वजीर आला पंजाब की एनर्जी पॉलिसी हवा में उड़ाई। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जबकि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन के दफ्तर का AC से सारा दिन मुसलसल राब्ता चलता रहता है। अहमद रजा सरवर के पास सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का इजाफी चार्ज है। अहमद रजा सरवर कभी कभार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन के दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अहमद रजा सरवर की अदम मौजूदगी में भी AC मुसलसल चलता रहता है। याद रहे कि हुकूमत ने तवानाई बचाओ पॉलिसी नाफिज कर रखी है, जिसके तहत इतवार के रोज तमाम कारोबारी मराकज और छोटी बड़ी दुकानें बंद रखने की हिदायत की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।